निकाह के बाद रुखसती के मौके पर उमूमन उदासी की सी लहर फजा में होती है। पसरूर के नवाही गांव के रिहायशी एक नौजवान की रस्म निकाह के बाद भी कुछ ऐसी ही उदासी की लहर थी, लेकिन बहुत कुछ नाकाबिले यकीन और दिलगीर था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नईम की शादी होने वाली थी और वो बहुत खुश था। शादी के इंतजामात के सिलसिले में उसकी दौड़ भाग जारी थी और वो अपनी गाड़ी पर सुबह शाम बाजारों का चक्कर लगा रहा था। उसका चेहरा खिला हुआ था, उसके लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी और कानों में एयरफोन लगा हुआ था। वो इस तरह झूम झूम कर गाड़ी चला रहा था जैसे कोई खूबसूरत गीत सुन रहा हो। फिर शब्बीर ने देखा कि वो अपने कमरे की तज़ीन और आराइश का जायजा ले रहा था जिसे उसके दोस्त सजा रहे थे। यार ये पर्दे वगैरह ठीक तो है ना? पर्दे वर्दे तो ठीक है, लेकिन ये लाइट और कमरे की अप्लायंस वगैरह चेक करना। अबे जिसको ये लेकर आ रहा है ना, वो खुद 1000 वाट का बल्ब निकल आई तो खुश थे, खुश कितना हो रहा है? अबे तो क्या मैं रो तुम लोगों की तरह? रोटी शक्लों वैसे चाय पियोगे? चाय पियेंगे लेकिन अम्मा के हाथ की। हाँ अम्मा चाय मांग रहे मुफ्त खोरे। यार वैसे एक बात तो बता, तू तो सऊदी अरब में था, तो ये भाभी तुझे मिली कहाँ से? मुझे नहीं लग रही, अम्मा ने पसंद। हाँ वैसे मैंने तस्वीर जरूर देखी इसकी। अच्छा एक बात हो रही वैसे, कहीं भाभी के घर वाले अंधे तो नहीं थे? अबे क्या बकवास कर रहे हो बेटा, उसने मुझे पसंद किया। अच्छा चल भाई चल, फूल भी लेना, बहुत सारे काम भी हैं यार। हाँ हाँ चलते हैं, चल। अबे चाय बन गई होगी, पहले चाय पीते हैं फिर चलो। चलो चाय चलो चलो चाय। ये लो भाई, अम्मा के हाथों की चाय। वाह। इसी दौरान नईम के मोबाइल की घंटी बजी और उसके साथ ही उसका चेहरा उतर गया, जिस पर उसके दोस्त परेशान हो गए। हेलो जी, कौन? क्या मतलब? मैं नहीं जानता आपको भाईजान, आप कौन? सॉरी रॉन्ग नंबर। तो भाई कौन है? क्या पता लग जाएगा भाई, जो करना है कर लेना और दोबारा फोन मत करना यहाँ पर। फोन बंद करने के बाद नईम सर पकड़कर बैठ गया। अबे भाई क्या हुआ? कौन है? कौन धमकी दे रहा है? पता नहीं, कोई लुच्चा लफंगा लग रहा था, मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गया। अभी यार एक बात तो बता, नहीं भाभी का किसी में कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है जो तेरे को फोन करके धमकियां दे रहा है? यार क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कोई बहुत अच्छी और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती है। अच्छा खैर, अब किसी का फोन आए ना तो हमें बताना, ठीक है? चल भाई चल, फूल लेना है। हाँ यार। हाँ यार तुम लोग जाओ, काफी काम लगा हुआ, तुम लोग जाओ। चल चल ठीक है यार। ओके। नईम 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर था और पिछले 5 बरस से सऊदी अरब में काम कर रहा था। नईम की मां ने उसका रिश्ता डस्का के एक नवाही गांव की रिहाइश पजीर लड़की से कर दिया था। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। नईम की मां अपने बेटे को नजरे बद से बचाने के लिए तावीज और दुआ कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि नईम घर से निकल रहा था तो उसकी मां ने उसे आवाज देकर रोक लिया। अरे बेटा कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा ट्रांसपोर्टर की उठा। तो बेटा ऐसे तो नहीं निकला कर, 1 मिनट रुक। मां दौड़ी हुई किचन में गई और एक प्लेट में आटा निकाल कर ले आई। ले इस पे हाथ लगा। अम्मा क्या तुम ये बेटा तेरा सदका देती हूँ, वैसे भी कुछ लोग खुश नहीं है तेरी शादी से। जा अल्लाह की अमान में। अच्छा अब जाने भी दे। हाँ हाँ जा, अल्लाह साफ खैरियत के लेकर आएगा बस। नईम बहुत खुश था कि 2 दिन बाद उसकी बारात जाने वाली थी। घर में शादी ब्याह की रौनक थी कि अचानक उसके दिल में क्या समाई कि उसने अपनी होने वाली दुल्हन से बात करने का फैसला कर लिया। बस भी करें, सारा मुंह ले दिया आपने। चुप का बैठे थे, दुल्हन देखेगी तो क्या कहेगी कि काले कलूटे से मेरी शादी हुई है। अम्मा तुम तो कहती थी मैं काला कलोटा हूँ। चल पागल, वो तो मैं मजाक में कहती थी। देखना कैसी जोड़ी होगी, दुनिया देखेगी। अम्मा दुनिया देखे ना देखे, लेकिन मैंने नहीं देखी अभी तक, और ना ही उसकी आवाज सुनी। अम्मा फोन करो उसको।
चल हट बेशरम, शादी से पहले कोई बातें करता है? वाह भाई वाह, तू तो सब कुछ कर लिया और हमें मना कर रही है। अरे बेशरम कही के मैंने क्या कर लिया? तुम्हें नहीं बताया था शादी से पहले तुम अब्बा से बातें करती थी? हाँ तो तेरे अब्बा तो रिश्तेदार थे, वो कोई गैर था? बड़ा आया। अम्मा मैं उसको फोन कर रहा हूँ। अरे नईम माँ से जान छुड़ाकर अपने कमरे में चला गया और कमरा बंद करके अपनी होने वाली दुल्हन को कॉल करने लगा। हेलो, कौन? नहीं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा होने वाला दूल्हा। हाय अल्लाह, इनको क्या हो गया? तुम किससे बात कर रही हो? कौन है? उन्होंने कॉल किया। खबरदार, जो तुमने शादी से पहले उससे बात नहीं की। अम्मा यार बात करने दो प्लीज। हेलो, हाँ नहीं बेटा, कैसे हो और कैसे फोन किया? अम्मा वो बस वो रॉन्ग नंबर लग गया था, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी फोन कर लिया करो, लेकिन मेरे नंबर पे। ओके, आपके नंबर। फोन के बाद नईम की होने वाली दुल्हन ने माँ को खा जाने वाली नसों से देखा और माँ उसे छेड़ती हुई चली गई। माँ के जाते ही खुद दुल्हन ने अपने होने वाले शौहर को कॉल मिला दी। फोन की घंटी बज रही थी और नईम फोन उठाते हुए डर रहा था। जी अम्मी जान। अम्मा जान नहीं, अम्मा जान की बेटी, आपकी होने वाली बीवी। वैसे क्यों फोन किया था? वो रॉन्ग नंबर लग गया था। अब मुझसे तो झूठ ना बोले ना। आपको तस्वीर कैसी लगी वैसे मेरी? बहुत खूबसूरत। और अगर वो खूबसूरत चेहरा फिर एक दफा चेहरा दिखा दे तो? अच्छा ऐसा करने अभी नहीं, अभी सारे मेहमान आसपास में खड़े हैं। मैं आपसे थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। बिला आखिर नईम की बारात रवाना हो गई। दुल्हन वालों ने दूल्हा का पुरजोश इस्तकबाल किया। उधर दुल्हन अपनी एक सहेली के साथ कमरे में बैठी थी। एक सहेली दौड़ती हुई दुल्हन के कमरे में आई। बाहर ढोल ताशों की आवाज आ रही थी। मन्नो आ गई तेरी बारात। है दूल्हा तो बिल्कुल काला कलोटा है। अच्छा, अब जैसा भी है मेरा दूल्हा है। तू क्यों चल रही है? इसलिए कि इसका मंगेतर जो है ना वो महंगा है। चलना छोड़ यार साड़ी काटी, आप बारात देखते। चल। दोनों सहेलियां सीढ़ियों से ऊपर जाती दिखाई दी। उधर दुल्हन भी खिड़की से पर्दा सरकाकर बाहर झांकने लगी। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि नईम हंसी खुशी स्टेज पर मौजूद है और फिर अचानक उस पर दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि वो बेजान खिलौने की तरह एक तरफ झुकने लगा। नईम की हालत देखकर उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो पहले ही फौत हो चुका था। ये खबर जब अंदर दुल्हन के पास पहुंची तो उस पर सख्ता तारी हो गया। शब्बीर ने देखा कि औरतें उसको तसल्ली दिलासा दे रही थी, लेकिन वो सिर्फ छत की तरफ देखे जा रही थी। बहुत ही गमगीन वाकया होया जनाब। मेरी दुआ है कि जनाब किसी घर भी यह वाकया पेश ना आए। ते बहुत अफसोसनाक वाकया है। हुण ते दिल दे विचों अल्फाज नहीं रहे कि जिहड़े असी जनाब कह सकीए किसी ते ये वे कि अल्लाह पाक किसी को भी यह टाइम ना लियाए कि इस खुशियां दे उत्ते यह वाकया हो जाए ते किसी भी घर यह वाकया ना होए। ते जनाब 5 भरा सन ते जिन्हां विचों जनाब सऊदीया तो 10 दिन होए हना जे आए नूं ते इन्हें कुछ भी नहीं जनाब अजे देखिया ते अल्लाह नूं प्यारा हो गया। एन शादी के दिन दुल्हन की रुखसती से कबल दूल्हा की मौत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ऐन शादी के दिन दुल्हन की रुखसती से कबल ही दूल्हा की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। दूल्हा की तदफीन कर दी गई थी और उधर शब्बीर ने देखा कि माँ बाप की मर्जी से दुल्हन को दूल्हा के घर रुखसत किया जा रहा था। अजीब उदासी की फजा थी जिसमें खुशियां एक दूसरे का मुंह चिढ़ा रही थीं। शब्बीर को मालूम हुआ है कि दुल्हन कुछ दिन अपनी ससुराल में रहने के बाद खाली हाथ अपने घर को वापस लौट गई। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया है और मरहूम के दर्जात बुलंद और लवाहिकीन को सदमा बर्दाश्त करने की दुआ की है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।